नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट में पूछे गए हैं सीडीपी के। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को केवल सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सीटेट में 120+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने देखा नहीं है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, PYQ के नाम से। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 534। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी संसाधन, ऑप्शन सी रुकावट और ऑप्शन डी बाधा। फ्रेंड्स, विविधता अगर किसी क्लास में है तो वो संसाधन के रूप में यूज करना चाहिए टीचर को। राइट ऑप्शन होगा क्या? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो इससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होगी। प्रॉब्लम तो होगी बट ये ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होगी वहाँ पे। डूइंग करके सीखने करके वो अच्छे से सब काम करेंगे बच्चे। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है। क्या है? संसाधन के रूप में देखना है उसको। एक कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के वे बच्चे आते हैं जिनकी भाषा, संस्कृति, धर्म आदि अलग अलग होती है तथा सभी के सीखने की गति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इस कारण शिक्षक को कक्षा में विविधताओं का सम्मान करना चाहिए और इसे एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, जिससे प्रत्येक बच्चे सहज रूप से अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होकर के सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 535। एक शिक्षक शिक्षिका को, ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पढ़ाने के क्या होगा फ्रेंड्स? पढ़ाने के दौरान, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पे ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखने की गति पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कहाँ से सीख रहा है, कैसे उसको प्रॉब्लम आ रही है। जब उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा तो बच्चा क्लास से अच्छे से जुड़ करके सीखेगा। जब क्लास से अच्छे से जुड़ करके सीखेगा तो क्लास क्या होगी? एकदम जीवंत क्लास होगी। जीवंत क्लास में बच्चे करके सीखते हैं, बहुत अच्छा परमानेंट लर्निंग होती है। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का संबंध अनूठा होता है। विद्यार्थी श्रद्धा रख करके ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करता है और शिक्षक अभिभावक की तरह ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक केवल अपने विद्यार्थियों को खुश और सफल देखना चाहता है। क्या चाहता है? शिक्षक अपने विद्यार्थियों को खुश और सफल देखना चाहता है। एक अच्छा शिक्षक कभी अपना धैर्य नहीं खोता है और हर विद्यार्थी के अनुसार पढ़ाता है। एक शिक्षक की भूमिका मित्र, सूत्रधार, मार्गदर्शक के रूप में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थियों को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने के लिए है। एक शिक्षक को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 536। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? ऑप्शन ए, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन बी, अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन सी, अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है, सभी के लिए समता सृजित करने हेतु सीमित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या है? अधिगम के लिए सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कि कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। एक ऐसी कक्षा जहां छात्रों के विविध सीखने की गति के साथ जुड़े के रचनात्मक तरीके खोजने की जरूरत होती है। क्या?
रचनात्मक तरीके खोजने की जरूरत होती है। शिक्षार्थी वे व्यक्ति होते हैं जिनकी सीखने की शैली, व्यक्तित्व, बुद्धि, रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। कक्षा में विविधता, भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों आदि की उपलब्धता के संदर्भ में एक अवसर है और एक विशिष्ट भारतीय कक्षा में यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। अतः कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को अध्यापक द्वारा अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 537, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो ऑप्शन ए विविधता की प्रति ग्रहण को पोषित करे, ऑप्शन बी रूढ़िवादी और नामीकरणों को बढ़ावा दे, ऑप्शन सी योग्यता के बारे में सच धारणा को पोषित करे, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में हो, क्योंकि कक्षा में प्रत्येक बच्चा बहुत विशिष्ट ढंग से सीखता है तथा कक्षा एक छोटा सा समाज होता है। कक्षा क्या होता है? एक छोटा सा समाज होता है जहाँ बुद्धिमान, सुस्त, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम आदि सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। मीन्स इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा होती है। अतः शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को कक्षा का ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जो कि विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन और 538 क्या है? फ्रेंड्स एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगी? क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों के से संबंध और सहयोग द्वारा। सेकंड क्या दिया? हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। और थर्ड क्या फ्रेंड्स? थर्ड है फ्रेंड्स कि नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। फोर्थ क्या है? नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति पात्रता को बढ़ावा देगा। फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? केवल फोर्थ सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन डी थर्ड और फोर्थ सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड सही है। राइट ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में अवश्य मददगार होगा, क्योंकि दूसरे जाति क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा तथा इससे अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ेगी। अन्य संस्कृति के लोगों के मध्य एकता का भाव उत्पन्न होगा तथा सभी संस्कृतियों के मध्य प्रेम और सौहार्द का उदय होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 539, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए? फर्स्ट क्या दिया हुआ है? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। सेकंड विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। सी एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में। और डी क्या है? अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विकास की प्रक्रिया के प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में नज़रिए से देखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में सहायक के रूप में, एक प्रकार से सामान्य व्यवहार के रूप में और अपसारी चिंतन के नतीजे के रूप में भी देखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता यह दर्शाती है कि विद्यार्थी एक दूसरे से
कैसे भिन्न है, क्या है, एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। भिन्न भिन्न बच्चों की भिन्न भिन्न योग्यताएं, क्षमताएं एवं रुचियां होती हैं और एक अध्यापक को इन्हें सहज रूप से स्वीकार करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 540 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। ऑप्शन बी, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना। ऑप्शन सी, मूल्यांकन के योगात्मक तरीके को लागू करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। मीन्स क्या है फ्रेंड्स, चाइल्ड सेंटर कोई भी एजुकेशन लेंगे हम इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड लेंगे फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक लचीला एवं रचनात्मक या परिवेश से संबंधित पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। मूल्यांकन के रचनात्मक तरीकों को लागू करना और विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग न करके सभी को स्वीकार करना, उन्हें अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। क्या है, अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 541, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे। फर्स्ट क्या है, मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे। सेकेंड, पाठ्यक्रम को समृद्ध करेंगे। थर्ड, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाएंगे। और फोर्थ क्या है, विद्यार्थियों का नामकरण करेंगे। ऐसे ऑप्शन ए क्या दिया फ्रेंड्स, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन सी, केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और ऑप्शन डी, केवल सेकेंड और फोर्थ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना और अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके आदि अपनाएंगे तथा विद्यार्थियों का नामकरण करने के बजाय उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करेंगे व सहजता से स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 542 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता डैश है। ऑप्शन ए को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। और ऑप्शन सी क्या है, को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा, को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता संस्कृति के उन पहलुओं से संबंधित है जो अलग अलग पृष्ठभूमि से के अन्य लोगों के साथ एक व्यक्ति की बातचीत को प्रभावित कर सकते हैं। संस्कृति एक समाज के विश्वासों, मूल्य, व्यवहार और मानदंडों को संदर्भित करती है, जबकि विविधता उस गुणवत्ता को संदर्भित करती है जो एक वर्ग को रंग, भाषा, जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सहित अद्वितीय बनाती है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। अतः एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक गुण के रूप में लेना चाहिए
और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 543। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादी को सक्रिय करें। ऑप्शन बी, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाएं। ऑप्शन सी, गौड़ समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभव को अनदेखा करें। ऑप्शन डी, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा कर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करना चाहिए, क्योंकि यह विद्यालय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अध्यापिका के इस बर्ताव से स्कूल समुदाय के छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित व सहायक और उद्देश्यपूर्ण वातावरण को निर्माण होता है, जो कि छात्रों के अकादमिक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने के कारण छात्र अपनी कक्षा में अध्यापिका से भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं एवं अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रख करके उचित अधिगम करते हैं, जो एक प्रभावी है। क्या है फ्रेंड्स? प्रभावी कक्षा कक्ष निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 544। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? ऑप्शन ए, केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से। ऑप्शन बी, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से। सी क्या है? व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। और डी क्या है? ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से होती हैं। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताएं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पक्ष सम्मिलित हो सकता है जिसे मापन किया जा सके। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण वंशानुक्रम में कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर आ जाता है और इसका प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है इसके पॉइंट्स? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? विभिन्न व्यक्तियों में लंबाई, भार और शारीरिक संरचना तथा विभिन्न तरीके शारीरिक अंगों की विकास की गति और मात्रा में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण अंतर देखा जा सकता है। किसी में तेजी से विकास हो सकता है तो किसी में धीमे से थोड़ा सा धीरे धीरे विकास हो सकता है। समयगात्मक स्थिरता क्या है फ्रेंड्स? अनेक शारीरिक, मानसिक और परिवेश जनित कारणों के कारण भिन्न व्यक्तियों की समयगात्मक स्थिरता में अंतर होता है और इसे व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर बढ़ जाता है। क्या होता है? व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर बढ़ जाता है। वातावरण से क्या है फ्रेंड्स? व्यक्तिगत अंतर में वातावरण का प्रभाव आनुवंशिकता से किसी प्रकार भी कम नहीं है। बालक के वातावरण में क्रमशः परिवर्तन से उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 545। एक कक्षा में विद्यार्थियों के अचयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। ऑप्शन बी, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणामों के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन डी, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन
डी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा कि उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों, व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके। शिक्षा को बाल केंद्रित तथा शिक्षा के रूप में तब संदर्भित किया जाता है जब यह बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को वरीयता देती है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण हमेशा बच्चों को सीखने की, अपनी रणनीति और कक्षा की गतिविधियों को करने के लिए सोचने के तरीके को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करने पर जोर देती है। शिक्षक छात्रों को उनकी गति से सीखने के लिए उचित वातावरण और सामग्री प्रदान करके एक सूत्रधार के रूप में सुविधा प्रदान करते हैं, फैसिलिटेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 546। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देना चाहिए। ऑप्शन बी, केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। ऑप्शन सी, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है? अध्यापकों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के में एक अभिकर्ता की भूमिका प्रदान करना चाहिए। सेकेंड क्या है? सेकेंड है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को ज्ञान के संवर्धन, मूल्यों एवं योग्यताओं अथवा क्षमताओं को विकसित करने एवं उनके सशक्तिकरण हेतु योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्या है? सामाजिक न्याय एवं समानता की भावना विकसित करना चाहिए। फोर्थ, अपने मार्ग से विचलित छात्रों को दिशा प्रदान करना, उन्हें प्रोन्नति के मार्ग पर लाना एवं विभिन्न संस्कृतियों की शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 547। बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके। ऑप्शन बी, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के लिए अवसर दे करके। ऑप्शन सी, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर दे करके। और ऑप्शन डी, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नहीं करने की बात बोला। क्या बोला है फ्रेंड्स? नहीं करने की बात बोला है, तो इसलिए राइट ऑप्शन डी, लेबलीकरण नहीं करना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में नकारात्मक की भावना आने लगती है और वे स्वयं को हीन महसूस करने लगते हैं, जिससे कि उनका अधिगम प्रभावित होता है। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अनेक तरीकों द्वारा काम में शामिल होने का अवसर दे, अनेक तरीकों से उनके समक्ष जानकारियाँ प्रस्तुत करें तथा अनेक गतिविधियाँ कराएं जिससे कि वे अर्थपूर्ण अधिगम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 548 क्या है? एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। ऑप्शन सी, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ऑप्शन डी, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी होगा कि यह संप्रेषित करे
कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है एवं महत्व देती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा कक्ष में यह संप्रेषित करे कि वह सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है तथा यह व्यक्त करती है कि बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता आदि को कक्षा में समान महत्व देना चाहिए तथा उनके सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई आदि किसी भी प्रकार की विविधता के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 549। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, ऑप्शन बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनका नामित करना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जिससे कि सभी छात्र लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 550। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी जन्म जात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स इसका, व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है, अनुभव करता है वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 551। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए परेशानी के रूप में, ऑप्शन बी समस्या के रूप में, ऑप्शन सी संसाधन के रूप में, ऑप्शन डी बाधा के रूप में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संसाधन के रूप में। किसके रूप में? संसाधन के रूप में देखना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में अनेक कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, अतः इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विद्यार्थी अगर किसी दूसरे भाषा के माध्यम से अधिगम में समस्या का सामना करता है तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 552 क्या है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिकता कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। फर्स्ट क्या है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग कर दंडित किया जाए, करने पर दंडित किया जाए। फर्स्ट। सेकंड क्या है, बी क्या है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों का प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी होगा कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन है भाषिक विभिन्नता को शिक्षा में अवरोध की बजाय एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यदि किसी कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर, तो
ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी बच्चे सहजता से सीख सके तथा अपने भावों, विचारों आदि को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सके। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।